कि अगर मेरी नस काट के देखोगे तो उसमें किसी के सामने तो नॉनचलांट बनने की कोशिश कर सकते हैं ना। तो क्या हो गया, अगर मैंने शॉर्ट ब्रेक लेना नहीं सीखा तो मैंने हार मानना भी नहीं सीखा। और फिर तुम उसको ये बोलते हो कि मेरे पास मत आ। तो ऐसे तो मैं उठती 6 बजे हूँ, बट आज मुझे उठे 6 बज चुके हुए हैं। हाई पीप्स एंड वेलकम टू निम्वर्स। तो मेरे मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, सो दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज माई मॉक टेस्ट ऑफ नीट एंड विद मिड टर्म एग्जामिनेशंस दैट आर स्टार्टिंग। और लगता है यूनिवर्स भी मेरे साथ है, क्योंकि मैंने कल रात को सोचा कि मैं जल्दी उठ के बाहर वॉक कर लूँगी 5 मिनट। क्या मौसम है, आई स्वेयर टू गॉड, क्या मौसम है। इतनी गर्मी जो हमने सही है इतने दिन वो इस मौसम के लिए है। ऑल्सो लाइक ये 11th और 12th वाले टाइम पर मेरे अंदर इतनी ज्यादा कैफीन ओवरलोड हो चुका है कि अगर मेरी नस काट के देखोगे तो उसमें तुम्हें हीमोग्लोबिन से ज्यादा शायद कैफीन ही दिखे। सो आई स्विच टू ग्रीन टी गाइज फॉर सुबह सुबह की एनर्जी, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि ग्रीन टी से सुबह सुबह एनर्जी मिलती है। सो लेट्स ट्राई, आई एम गोइंग टू रिव्यू कि क्या ऐसा कुछ है या हमें वापस अपने जिगरी यार के फीन पे ही जाना पड़ेगा। तो आज ट्यूसडे है, कल वेंसडे से मेरे मिड टर्म स्टार्ट है, तो आज मैं फर्स्ट डे मान रही हूँ ये मेरी स्ट्रगल का। और कल जो मेरा एग्जाम है वो मेरा इंग्लिश का मिड टर्म एग्जाम है, तो मैंने आज ही तैयारी शुरू करी है ऑब्वियसली। और अराउंड एक हफ्ते बाद मेरा केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट है, तो मुझे उसकी भी साथ साथ तैयारी करनी है, क्योंकि उसमें जो चैप्टर आ रहा है वो मुझे घंटे का भी नहीं आता है। तो यहाँ पे 1.5 आवर केमिस्ट्री पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि देखते हैं कि कौन से चैप्टर आ रहे हैं इंग्लिश में। और भाई साहब पहली बार ये चैप्टर का मैं नाम देख रही थी, मुझे लगा अब तो मेरे को पास ये राइटिंग सेक्शन ही करवा सकता है। तो मैंने सोचा छोड़ो यार, इसका फॉर्मेट मैं रात को देख लूंगी। अभी मैं फिर से केमिस्ट्री पढ़ने बैठ गई, और ये केमिस्ट्री का चैप्टर था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और भाई साहब बड़ा ही बेकार चैप्टर है सच्ची। मतलब ये ऐसे चैप्टर पढ़ के मुझे लगता है यार फिजिक्स तो इससे बहुत ही ज्यादा बढ़िया है यार। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करने चली गई, और 1 घंटा ब्रेक लेने के बाद मैं दोबारा आई पढ़ने, और मैंने 1.5 आवर पढ़ा। उसके बाद मेरे को कोचिंग जाना हुआ, और शाम को आके मैंने सिर्फ 2 घंटा इंग्लिश पढ़ी है, लिटरली पूरा टाइम। हेलो पीप्स, टुडे इज़ डे 2, और मैंने सुबह एक घंटे पहले उठी हूँ मैं, एंड मैंने सुबह उठकर रिविजन किया है, एंड नाउ इट इज़ 9:15। तो मैं भी निकलने वाली हूँ फॉर माई फर्स्ट मिड टर्म एग्ज़ाम विच इज़ ऑफ इंग्लिश। एंड ऑब्वियसली मेरा पूरा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है, बट डजंट मैटर, ओके, वी डोंट केयर। किसी के सामने तो नॉनचलांट बनने की कोशिश कर सकते हैं ना। यो पीप्स, आई एम बैक, और कतई वाहियात दिन था आज, ट्रस्ट मी, आई डोंट वांट टू रिपीट दिस डे एनी मोर। क्योंकि एक तो मैं भूख से लथपथ, ठीक है, इतनी ज़्यादा मेरे को भूख लग रही, पूरा दिन मैं कुछ खा भी नहीं पा रही थी, और इतना ज़्यादा काम करा, मेरा पूरा हाथ जो है ना दुखने लग गया, क्योंकि 3 घंटे का पेपर लिखो, उसके बाद 1.5 घंटे की और क्लास लगाओ, उसमें भी नोट्स लिखो, फिर और 1.5 घंटे की क्लास लगाओ, उसमें भी नोट्स लिखो, दिस सो हेक्टिक। Anyway, now I'm back and I had my lunch, and now it's time for me to go back to my studies. Also, I want to share something else. This is my Instagram ID, new Instagram ID. Go follow this. और मैंने ये स्पेशली अपने कंटेंट वगैरह के लिए बनाई है, यूट्यूब से रिलेटेड है, एंड मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया, स्कूल, कोचिंग, रिलेटिव्स, किसी को भी ब्लॉक नहीं किया मैंने। और मैं किसी से भी मिलती हूँ एंड देयर लाइक, you know, we watch your content, that's so good, and I'm like, oh thank you, I act out full chill and nonchalant, but अंदर से मेरी फट रही होती है कि भाई जज तो तू भी करती है मेरे को, आई नो तू करती है मेरे को जज, क्योंकि मेरे शेयर्स मेरे लाइक से ज़्यादा होते हैं, सो ऑफ कोर्स, बट यू नो जट डोंट केयर। तो क्लास में सर को ना सुनने के बाद मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर देखा और उसके नोट्स रिवाइज करे उसके बाद, और एक दिन की छुट्टी के बाद मेरा बायो का एग्जाम है। भाई मैंने ना सर वैसे सुना था कि एक दिन बाद एग्जाम होते हैं, मेरे साथ हो पहली बार रहा है, तो मेरी ना बहुत ज्यादा फट रही है, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, 2 आउट ऑफ 10। और ये कोचिंग वाले सारे मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि भाई चाहे स्कूल में जो मर्जी एग्जाम हो, हम तो सिर्फ कोचिंग का ही पढ़ते हैं। आई विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तो तुम्हें याद होगा मैंने बोला था आई विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तो क्या हो गया, अगर मैंने शॉर्ट ब्रेक लेना नहीं सीखा तो मैंने हार मानना भी नहीं सीखा। हम फिर से आएंगे और अभी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे फटाफट। तो मैंने अच्छी खासी ब्रेक तो ली, लेकिन मैं सुबह से फिर बाहर भी तो होना, तो यार ब्रेक तो लेनी बनती है। अगर तुम भी 11th या 12th के स्टूडेंट हो ना, तो याद रखना कि मिड टर्म हम बचपन से देते आ रहे हैं, लेकिन ये जो नीट के मॉक टेस्ट ना, ये हम पहली बार दे रहे हैं, तो ज्यादा ध्यान तो इसी पे देना है। मतलब जस्टिफाइड है भाई। भाई आई एम जेन्युइनली सो टायर्ड,
मैं इतनी जल्दी थक कैसे जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। आई हैव स्टडीड लेस देन 2 आवर्स अभी बैठ के, बट आई फील लाइक आई हैव स्टडीड 20 आवर्स। और उसके बाद मैं ब्रेक भी ऐसे लेती हूँ जैसे पता नहीं दिन में 25 घंटे पढ़ चुकी हूँ मैं। गुड मॉर्निंग पीप्स, टुडे इज डे 3 एंड आई सक्सेसफुली वोक अप एट 5 AM। 5 बजे उठना चेक, मेंटल हेल्थ खराब चेक, नींद पूरी ना होना चेक। एनीवे आई सेड कि मैं 10 बजे सो जाऊंगी, बट आई स्लेप्ट एट 10:45 बट आई वोक अप एट 5 AM समहाउ। तो आज मेरे पास करने के लिए है 4 चैप्टर बायो के एंड आई हैव टू डू 2 थिंग्स ऑफ केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला चैप्टर मेरे को रिवाइज करना है, जो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ रिवाइज करना, और उसके साथ आज केमिस्ट्री की क्लास है तो मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी रिवाइज करके जानी है, वरना सर मेरा कर देंगे। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला रिवीजन। तो बायो भी पढ़नी है, लेकिन अभी मैंने स्टार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही किया है क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था वो पढ़ना चैप्टर, क्योंकि भाई समझ आ रहा था भाई वो मुझे चैप्टर अब। सो पीप्स, आई हैव कम्प्लीटेड द रिविजन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी इसलिए मैं बाहर आ गई कॉफ़ी पीने के बाद भी। आई मीन इट वाज नॉट नींद बट इट वाज लेजीनेस कि मैं थक गई थी तो मैं बाहर वॉक करने आ चुकी हूँ। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि अभी तो देख के नहीं लग रहा था ऐसा स्काई। भाई मैं जब मैं पढ़ रही थी ना तो बीच में ऐसा स्काई हो गया था तो मैंने वीडियो ले ली। एंड भाई आई स्वेयर टू गॉड आई लव माई टेरेस। यहीं पर मैं ओवर थिंकिंग भी करती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ, और जब मेरा मन नहीं कर रहा होता तब भी चलते चलते किसी तरह मेरा मन कर जाता है पढ़ने का। तो आई केम बैक फ्रॉम जिम, आई हैड माई ब्रेकफास्ट और नाउ इट्स टाइम कि मैं अपना सब्जेक्ट चेंज करूँ और थोड़ा सा मिड टर्म पे भी ध्यान दूँ। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी बायो। बायो में आई हैव चैप्टर्स रिप्रोडक्शन, प्लांट्स, रिप्रोडक्शन, ह्यूमंस और एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और भी 3 चैप्टर है बट वो हमारे हुए नहीं है तो अभी बस मैं ये 3 चैप्टर करके जाऊंगी कल तक। तो मैंने आज डे 3 पे केमिस्ट्री तो कर ही ली थी और इसके बाद मैंने शाम को बैठ के सिर्फ बायो करी है और थोड़ी सी फिजिक्स भी करनी पड़ी क्योंकि मेरी अगले दिन फिजिक्स की क्लास थी और मुझे कुछ काम करके लेके जाना था। और बायो के मैंने अराउंड 2.5 आवर्स दिए हैं, जो कि मुझे लग रहा था कि ऑब्वियसली इनफ नहीं है, लेकिन मैंने वो चैप्टर्स पढ़े भी हुए हैं, मेरे टेस्ट भी हो चुके हुए हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ी सी शायद अगर मैं कम भी टाइम दूँ तो चल जाएगा। हे सो टुडे इज डे 4 और मैं डे 3 शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही बेकार दिन गया मेरा। लिटरली मैं सुबह उठ के मैंने थोड़ा रिवीजन किया एग्जाम का, देन आई गिव माय एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर दैट आई वेंट टू माय कोचिंग, देन आई केम बैक और मेरी इतनी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी कि सुबह 9:30 की गई हुई, आई केम बैक एट 6 PM और मेरे पास बस एक ही एडवाइस है, डोंट टेक नीट। अगर तुम कोई सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं हो तो नीट मत करो भाई। मैंने आके 2 मिनट इंस्टाग्राम खोला है और मैंने स्टोरीज पे जो चीज़ें देखी है ना लोगों की करते हुए या कर सकते हो, तो पहले सच्चाई देख लो। ऑलरेडी मैं आई और मैं इतना थकी हुई थी, मैंने थोड़ी देर फ़ोन देखा, उसके बाद मैं सो गई। और आज मैं सुबह थोड़ा सा लेट ही उठी हूँ, 9 o'clock हो गए थे मुझे उठने में। एंड उठने के बाद मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है बिकॉज मेरा मंडे को फिजिक्स का टेस्ट है, 2 दिन बाद मेरा फिजिक्स का एग्जाम है स्कूल में, और उसके अगले दिन ही मेरा केमिस्ट्री का टेस्ट है कोचिंग में, जो मैंने चैप्टर क्लास में नहीं पढ़ा ढंग से। क्लास में जब चैप्टर चल रहा था मैं और मेरे दोस्त हम लोग अपने मस्ती में थे और अब मेरे को चैप्टर के अंदर देखकर ऐसा सजाए मौत टाइप वाइब्स आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि संडे है अभी मेरे पास कल का दिन, तब मैं देख कर लूंगी जो भी होगा एग्जाम का, फिजिक्स का देख लूंगी जो भी करना है। मेरे फर्स्ट 3 चैप्टर्स आ रहे हैं 12th के, करंट वाले जितने भी 3 चैप्टर हैं वो सब आ रहे हैं। इफ आई कुड ट्रैवल बैक इन टाइम और मैं अपना एक डिसीजन चेंज कर पाती, इट वुड बी ऑफ चूजिंग नीट। मैं अभी वही केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि भाई लोगों के पूरे रिवीजन हो गए हैं, मेरा अभी तक सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ। क्रेजी रिवीजन कर रहे हैं भाई लोग। सो आई जस्ट केम बैक फ्रॉम माई कोचिंग और अभी मैं लंच करूँगी, उसके बाद देखते हैं क्या पढ़ना है। हेलो गाइस, दिस इज़ अपडेट फ्रॉम डे 7। तो अभी बज रहे हैं रात के 2, ठीक है, और मैंने इस पूरे हफ्ते जो भी पढ़ाई करी है मैंने सुबह उठ के करी है, लेकिन मैं एक सेम शेड्यूल फॉलो कर लूँ ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो पहले मैंने आज सुबह फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम दिया स्कूल में जाके, उसके बाद मैं कोचिंग चली गई एज़ यूजुअल, और उसके बाद आके मैं सो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं रात को पढ़ लेती हूँ क्योंकि कभी कभी ना ये भी ठीक रहता है कि एक तो चेंज करती रहती हूँ मैं, एक चीज़ पे मैं टिक नहीं सकती, मैं बोर हो जाती हूँ।
तो मैंने सोचा रात को पढ़ लूँगी मैं। तो फाइनली वो घड़ी आ चुका है जिसका मैं पिछले 1 घंटे से वेट कर रही हूँ, जो कि अब मुझे नींद आ रही है और अब टाइम है कॉफ़ी पीने का। तो एक ना साइकोलॉजी सेट कर लो नींद के साथ कि रोज़ रात को 7 घंटे सो ही सो, और फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि जो दिन में नींद आ रही है वो एक्चुअली नींद वाली नींद नहीं है, वो पढ़ाई वाली नींद है। और फिर तुम उसको ये बोल दो कि मेरे पास मत आ, ठीक है, मुझे पता है तू पढ़ाई वाली नींद है, मैं तुझे आने नहीं दूंगी। और अगर वो फिर भी आए तो सोशल मीडिया हर वक्त सबके लिए खुला है, बनाओ जाके रीले। एंड ऑल्सो गाइज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स इफ आई शुड मेक अ वीडियो ऑन रिएक्टिंग ऑन द मीम्स ऑफ लॉकअप। तो मैंने रात को पढ़ा क्योंकि मेरा फिर सुबह उठ के केमिस्ट्री का टेस्ट है सीधा फाइनली। तुम लोगों ने देखा होगा मैं तो केमिस्ट्री पढ़ी जा रही हूँ। भाई क्या करूँ, मेरे को खौफ है मेरे सर का। मिड टर्म छोड़ के इस टेस्ट के लिए पढ़ रही थी, तो और फाइनली अभी ये दिन आ ही चुका है जब मेरा टेस्ट है एक्चुअली। ऐसे तो मैं उठती 6 बजे हूँ, बट आज मुझे उठे उठे 6 बज चुके हुए हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट रात भर भी मैंने कुछ नहीं उखाड़ा है। ओके सो ऑफिशियली इट्स द लास्ट डे, क्योंकि कल ही मेरा एग्ज़ाम है। मैं कल के दिन को कंसिडर नहीं कर रही हूँ, कल तो मेरा अल्टीमेट लास्ट डे है ना। तो एनीवे तो मैं अभी आई हूँ कोचिंग से एंड नाउ आई एम गोना हैव माय लंच। उसके बाद मैं बैठूंगी पढ़ने के लिए, जो कल लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है केमिस्ट्री का, उसके लिए। एंड बाय द वे जैसे कल मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, कल फ्राइडे है, उसके बाद संडे को मेरा मॉक टेस्ट है ऑल सब्जेक्ट्स। तो हम किसी तरह भीख मांग के जो है इसको पोस्टपोन कराने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवे तो लेट्स कंटिन्यू। ये देखो गाइस, आई हैव अ हेयर कट जो मेरी पर्सनल स्टाइलिस्ट ने दिया है मुझे, और ये यूट्यूब पर नहीं जाएगा। इस चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी। ओके गाइज वी हैव कम टू एन एंड एंड जस्ट एन एडवाइस। आज मेरा केमिस्ट्री का लास्ट एग्ज़ाम था और 5 में से मुझे सिर्फ 2.5 चैप्टर्स आते थे, क्योंकि मेरे कोचिंग में उतने ही चैप्टर्स हुए थे। सो डोंट वरी यार, अगर तुम्हें नहीं आता पेपर इट्स ओके, तुम बस दे दो एज अ प्रैक्टिस टेस्ट, बाद में काम आ सकता है तुम्हारे। और मतलब अपने ये सब स्कूल वूल के एग्जाम्स के लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दो, अगर घर से प्रेशर है ज़रूर दो, ठीक है। घर से प्रेशर है तभी देना, खुद से मत जाके देना। अगर घर से प्रेशर है तो ज़रूर दो, और उसके बाद घर पर ले आना, जब बाद में उसका कोई मॉक टेस्ट होगा तब वो कर लेना। बट अगर तुम स्कूल की भी टेंशन लेने लग गए ना, फिर तो ज़िंदगी झंड है तुम्हारी। तो मस्ती करते रहेंगे भाई, ऐसे ही बने रहो। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब, एंड वी गोना हैव अ लॉट ऑफ फन टुगेदर। अभी मैंने और बहुत सारे व्लॉग्स डालने हैं। आई हैव प्लान्स इन माई माइंड, बट आई डोंट वांट टू स्टडी, सो मे बी डिले हो सकते हैं। बट एनी वे दैट्स अ फाइनल गुड बाय।